भाव बढ़ता ही जा रहा है। आप मुझे हॉस्पिटल लेके चलिए प्लीज। ये कितना ड्रामा करती है यार। मैं तो आज हम सब बच्चों ने मिलकर आप लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नाटक तैयार किया है। यह नाटक मानसिकता में बदलाव लाने और व्यक्तियों के बीच एकता की भावना को बढ़ाने के लिए है, ताकि हम सब मिलकर एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा दे सकें जहां हर महिला को सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है। भाई ऑफिस से बहुत काम कराया है यार। अरे अरे खाना किधर है भाई? भाई, मुझे माफ कर दें, आज इतने सारे मेहमान आए थे कि काम करते करते मैं थक गई थी, इसलिए थोड़ा आराम कर रही थी। मैं अभी लगा देती हूँ। बेशरम औरत, कुछ काम तो करती है नहीं। अभी कर। बस इस बार माफ कर दीजिए, मुझे बहुत थकान सी हो गई थी। वापस ऐसा कभी नहीं होगा। आप ये लीजिए। अबे, मैंने तुम्हें फिश बनाने बोला था ना। ये दाल चावल क्या कर रहा है? जाओ फिश लेके आओ। वो मैंने आपको बोला था ना कि आज मेरे भाई आएंगे और वो नॉनवेज नहीं खाते, इसलिए मैं कल आपके लिए बहुत स्वादिष्ट मछली बना दूंगी। आज तो आप ये खा लीजिए। नहीं नहीं, तुम्हारा भाई तो मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यूजलेस औरत, उसके पास ही चली जाना वापस। आ, आ, आपने मुझे इतनी तेज क्यों मारा? भाव बढ़ता ही जा रहा है। आप मुझे हॉस्पिटल लेके चलिए प्लीज। ये कितना ड्रामा करती है यार। मैं तो खाना भी नहीं खाया। इसकी बकवास की वजह से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चलो गाड़ी में बैठो तुम। इतने जोर से भी नहीं मारा था, नौटंकी कर रही है। डॉक्टर के सामने कुछ बोलने की हिम्मत मत करना, चुपचाप रहना एकदम, ठीक है? पूछेगा तो बोल देना गिर गई थी। ये तो प्यार की वजह से जो ले आया। वरना इफ यू हैड बीन अ गुड वाइफ वुड हैप्पीली बी एट होम राइट नाउ। अगर अगर ये आपका प्यार है तो मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? और आपको तो फर्क भी नहीं पड़ रहा। अगर ये आपका प्यार है तो आपके साथ इस गाड़ी में मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? और अगर यही आपका प्यार है तो आपके केवल हाथ उठाने पर भी मैं इतना सहम क्यों जाती हूँ? अगर यही आपका प्यार है तो मुझे ये प्यार महसूस क्यों नहीं होता? और अगर आपका मुझ पर हाथ उठाना प्यार में था तो मैं डॉक्टर को क्यों नहीं बता सकती? मैंने कहा ना, चले जाइए। कृति, तुम्हारे पापा तुम्हें कोचिंग से लेने नहीं आ पाएंगे, सो डोंट गो टुडे। तो आज तुम घर पे पढ़ लो। पर माँ, आज तो मेरी कोचिंग का टेस्ट है, और अगर मैं नहीं गई तो टीचर मुझे फेल कर देंगी। आई डोंट नो एनीथिंग, यू कांट कम बैक अलोन। माँ, Then वो तो 7 साल का है, वो क्या करेगा? और वैसे भी वो जाएगा कहाँ? टीचर से अंदर तो आने नहीं देंगी। रुकिए, मैं ऐसा करती हूँ, मैं श्रुति और उसकी उसके माता पिता के साथ आ जाऊंगी, ठीक है? ओके, बट टेक केयर, अब कहीं जाना मत। जी। ये श्रुति कहाँ चली गई? वो तो कह रही थी कि वो 5 मिनट में आ जाएगी, अभी तक नहीं आई। मैडम, कहाँ कहाँ जा रही है? थोड़ा हमें भी तो मुड़ के देखा करो। अबे यार, इग्नोर मत कर यार, इतने प्यार से पूछ रहा हूँ। दे दे जवाब। मेरी दोस्त आने वाली है, आप यहाँ से चले जाइए।
अच्छा, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा ना चले जाइए। अबे इतनी भी क्या अकड़ है? वैसे तो तेरे को कोई लड़का भाव भी नहीं देगा। तो फिर आप क्यों खड़े हुए हैं इधर? मैंने आपसे कहा ना मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। ये पता नहीं ये लड़का कहाँ से आ गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, पास वाली दुकान में चली जाती हूँ। भैया, बोलो बेटा। कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बाहर एक लड़का है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैंने उसे बोला भी जाने को पर वो नहीं सुन रहा। मेरी दोस्त भी बाहर मुझे ढूंढती होगी। आपसे मैं विनती करती हूँ, आप मुझे बाहर तक छोड़ दीजिए प्लीज। श्योर बेटा, आई एम सो सॉरी दिस हैपेंड टू यू। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। चलो। शुक्रिया भैया, आज आपने मेरी बहुत मदद करी है। मैं आपके सदा आभारी रहूंगी। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? अबे हिम्मत कैसे हुई तेरी? और तू है कौन वैसे? तुमने एक मासूम लड़की को छेड़ने और बदनाम करने की कोशिश की है। तुम्हें अपना आप पे शर्म आनी चाहिए। अगर ये तुम्हारी माँ या बहन होती तो तुम क्या सेम वे में रिएक्ट करते? अकेले लड़की को देखा नहीं कि शुरू हो गए। क्या बोल क्या रहा है तू? इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो उसके माँ बाप की गलती है कि उसको अकेला बाहर जाने दिया। जब आप किसी औरत को छेड़ते हैं, जब आप उसे कैट कॉल करते हैं, तो आप उसकी सुरक्षा की भावनाओं पे ठेस पहुंचाते हैं। तुम लोग को बड़ा मजा आ रहा होगा, लेकिन उसके ऊपर वो एक तरीके से बोझ बन जाता है। बस तुम जैसे लोगों की वजह से एक लड़की अपने आप अकेले मार्केट भी नहीं जा सकती। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हर, तुम उसे बेशर्मों से छेड़ रहे हो। जिस दिन तुम्हें अपने गंदे कर्मों का अंदाजा होगा, उस दिन तो अपने आप को भी नहीं माफ कर पाओगे। क्या बोल रही हो मैडम? औरत हो तो कुछ भी बोलोगे क्या? मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी है। मैं कुछ नहीं कर रहा, आप ही गिर रही हो। क्या? अब तो इतनी हेल्प भी नहीं दे रहा, ड्राइवर भी अच्छे से ही चला रहा है, तो फिर ये आदमी बार बार मुझ पर गिर क्यों रहा है? एक्सक्यूज मी भैया, आप एक जगह खड़े हो जाए प्लीज। मेक मी अनकंफर्टेबल। क्या बोल रही हो मैडम? औरत हो तो कुछ भी बोलोगे क्या? मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी है। मैं कुछ नहीं कर रहा, आप ही गिर रही हो। बेचारी बच्ची, ये आदमी उसे कितना परेशान कर रहा है। कैसा गंदा आदमी है। और कहता है बीवी बच्चे है। क्या करूं? इन दोनों के बीच में खड़ी हो जाओ, फिर देखता है क्या करे। भैया आंटी कहाँ से आ गई? थैंक यू आंटी। अरे मैडम, आपको जहाँ पे उतरना था वो तो 200 पहले ही चला गया। आप तो जगी भी हुई थी, फिर इतनी देर क्यों रुकी? कुछ नहीं भैया, कभी कभार अपना फायदा ना देखकर हम दूसरों के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिसका भगवान हमें कभी कभार ही मौका देता है। सो व्हाई वेट टिल इट्स आवर क्लोज्ड वंस? तो बच्चों, जैसा कि आज आपने देखा, मेरे किरदार को यह समझ आ गया था कि किसी पर भी हाथ उठाना प्यार में नहीं होता। तो अब हम सब मिलकर आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या आप भी ये मानते हैं कि चाहे हमें कितना भी गुस्सा क्यों ना आ जाए, हमें किसी पर भी हाथ नहीं उठाना चाहिए और हमें एक औरत की इज्जत करनी चाहिए? अगर आप ये मानते हैं तो यस लिखें और थम्स अप दें। हम सबको ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि सब लोगों ने हमारा नाटक बहुत ध्यान से देखा है और जो मैसेज हम आप लोगों को देना चाहते हैं वो भी आप लोग समझ पा रहे हैं। अब मेरा दोस्त भव्य आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेगा। नमस्ते, वापस मिले हम लोग। इस बार मैंने शॉपकीपर का रोल निभाया था, और जैसे ही आज मैंने एक आदमी को, वो लड़की को छेड़ते हुए पकड़ा, वैसे तो मैं रोज सड़क पर ऐसी चीजों को देखता हूँ। क्या आप भी ऐसे बेशर्म लोग को देखते रहते हो? अगर हाँ है तो लिखिए जरा चैट में, हम भी देखें। अगर अगर आप लोग ऐसे आदमी के साथ मिल जाए
जो ऐसे गंदी तरीके से लोग लड़कियों को ट्रीट करते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप वो लड़की को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? अगर बचाएंगे तो थम्स अप डालिए जरा. हाय, कसे आहात सगळे? प्लीज मला थम्स अप द्या. सगळे एव्हरीबडी इज डुईंग गुड, तर मला थम्स अप द्या लवकर. ओके, ग्रेट. तर आज मी कसं माझ्या मैत्रिणीला हेल्प केलं बसमध्ये, बिकॉज ती संकटात होती. तर जर तुम्ही असं आजूबाजूला बघाल की कुठली मुलगी संकटात आहे, तर तुम्ही तिला मदत करणार का? मला थम्स अप द्या, चॅट मध्ये लिहा. ओके, ग्रेट ग्रेट. मला ऐकून खूप आनंद झाला आणि आय एम व्हेरी हॅपी की तुम्हाला आमचा मेसेज कळला असेल. सो प्लीज हे सगळं फॉलो करा वेन युअर इन पब्लिक. कुठल्याही मुलीला गरज असेल तर प्लीज तिची मदत करा. ओके, मी आता पल्लवीला माईक देईन आणि तिला सांगेन की तिचा मेसेज पण ती सगळ्यांपर्यंत पोहोचवेल. Yes. So today I played a character who was having trouble in the bus, and an older auntie helped her out. Yeah. Do you think you guys should also be like the old auntie and help out someone who's in danger or something? Awesome. और इसी के साथ हमारा नाटक और हमारे प्रश्न आपके लिए खत्म होते हैं. अगर आप लोगों के लिए हमारे लिए कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. क्यों चूज किए प्ले के लिए? इसका जवाब मेरे से ज्यादा अरायना दे पाएगी, क्योंकि वो इसकी डायरेक्टर है, तो मैं उसको बोलना चाहूंगा. ये टॉपिक इसलिए क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया, आपने हमें 3 इंसिडेंट्स बता दिए आपके ही लाइफ में से और आपके जो आसपास के लोगों के साथ हुआ है. तो ये काफ़ी वाइड स्प्रेड है, ये काफ़ी होता है लोगों के साथ. और हम ये ज़रूर जानते हैं कि ये होता है, पर हम ये नहीं जानते कि इस समय हमें क्या करना चाहिए. या एक अगर हम देख भी रहे हैं ये होते हुए तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें देखता रहना चाहिए? क्या हमें मदद करना चाहिए? तो वो ही हमारा एक गोल था. इसके थ्रू हम ये बताना चाहते थे कि ये सब चीज़ें अगर होती भी हैं तो हमें उसको कैसे, एक तो अगर आपके साथ हो रही हैं तो आपको कैसे करना चाहिए, पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब किसी के साथ ये होता है तो वो काफ़ी डर जाते हैं, वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते, जो अगर वो शांति से सोचें तो कितना कुछ कर सकते हैं. पर आप अगर कहीं किसी के साथ होते हुए देखते हैं तो आप उनकी बहुत मदद कर सकते हैं. तो ये जो 3 सीन्स हमने दिखाए थे वो उस इंसान के बारे में जिसके साथ ये सब चीज़ें होती हैं उसके बारे में तो था ही, बट एक तीसरे इंसान के बारे में भी था कि वो सब चीज़ों में उनकी कैसे मदद कर सकता है. तो ये जो चीज़ें होती हैं ये नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी अभी होती हैं. और इसलिए हमने ये टॉपिक चूज़ किया था बिकॉज़ हमने भी अपनी निजी ज़िंदगी में ये होते हुए देखा है. तो हम आप सबको यही बताना चाहते थे कि क्या सही होता है करना, हमें उनकी मदद करनी चाहिए. हम जितनी उनकी मदद कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए. मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा मदद करना सही होता है, कभी कभार हम नहीं कर पाते हैं, बट जहाँ तक भी हम मदद कर सकते हैं हमें करना चाहिए. जैसे जो दुकानदार था सीन 2 में, वो चाहता तो वो मना भी कर सकता था, उसकी भी दुकान है, उसका भी कारोबार है, वो कह सकता था कि आप किसी और के साथ चले जाइए, पर वो सब छोड़ के वो उस लड़की के साथ बाहर गया. और वो ही नहीं, उसने उस लड़के को भी समझाया कि ये गलत क्यों है. तो फिर ये एक डिफरेंस मेक करता है. इससे ऐसी चीज़ें होती है कि शायद वो लड़का वापस ऐसा कभी ना करे. तो यही रीज़न था. अब जैसे ये तो अच्छा था कि इस बार वो लड़की जब जा रही थी तो शॉपकीपर उसको मिल गया. अगर कोई आदमी आजू बाजू होगा नहीं तो आप क्या करोगे? कोई और चीज़ है जो आप हमें बताना चाहते हो, प्ले से रिलेटेड हो या ना हो, कोई सी भी चीज़ हम उसके बारे में बात कर सकते हैं. या आपने अपनी कोई लाइफ नाटक से मिलता जुलता हो जो आप बताना चाहते हो. और कोई पॉइंट्स है? बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ऐसे एक दो नहीं, आप जैसे बोलोगे वैसे बोलिए. आप ट्राई करो. और भैया अगर हम लोग के साथ ऐसा होता है तो हम लोग को अगल बगल से मदद लेनी चाहिए. परफेक्ट, ऑसम. और ये लड़के हैं वैसे तो काफी घर में काम होता है, तो थोड़ा उन्हें समझना चाहिए कि एक ही काम तो होता नहीं है, तो थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए उनको. बहुत अच्छा आंसर था वो. बिल्कुल सही. और वो जो बस वाला था ना, एक बार मेरा छोटा भाई था, वो ट्रेन से नानी के घर जा रहा था, तो कोई लड़की थी ना, उसको कुछ लड़के शायद ऐसे ही परेशान कर रहे थे ना,
तो वो उनके बीच में जाकर खड़ा हो गया। है छोटा 13-14 साल का ही, लेकिन जाकर खड़ा हो गया, तो मुझे अच्छा लगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मतलब आपके जो भाई हैं वो किरदार असली लाइफ में भी निभा रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है। हमें बहुत सीखने को मिलता है इस सब से। हाँ, तो मुझे सुनकर ये अच्छा लगा। वेरी नाइस, परफेक्ट। अच्छा, अगर और कोई पॉइंट्स है इसके प्ले के रिलेटेड जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? जैसे अभी हमको एक बढ़िया स्टोरी मिली, वैसे और कोई स्टोरीज है आपके दिमाग में अगर हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? आज तुम्हारा तो बोल रहा था कि तुम जाना था डॉक्टर के, ये मत बोलना कि मैं बाहर गिर गई, तो उसको ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि मतलब कि हाँ मैं गिर गई, उसको सच्चाई बतानी चाहिए। करेक्ट, एकदम सही। पर काफ़ी बार ये भी होता है कि आप पति को नहीं छोड़ सकते, और पति का भी बहुत डर होता है कि मतलब घर वापस जाएंगे तो फिर और अगर कुछ ऐसा हो गया तो। बट हाँ, हम जैसे अगर हम परिस्थिति अलाउ करती है तो हमें बिल्कुल डॉक्टर को बताना चाहिए, हमें हेल्प लेनी चाहिए। बट सबसे पहले हमें अंदर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सही नहीं है। काफ़ी औरतें ये सोचती हैं कि ये तो प्यार में है, वो तो मेरे पति हैं, वो तो ये कर सकते हैं, ये सही है, कोई बात नहीं। दीदी सही है, लेकिन प्यार में वैसे हाथ तो नहीं उठाना चाहिए ना, तो उन लोग को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सही। नाटक का जो पूरा मैसेज था आप एकदम सही समझे हो, एकदम वही है। ये गलत होता है, और जैसा कि आपने ही बताया भी कि अगर प्यार में है तो फिर हाथ क्यों उठ रहा है। हाँ, गुस्सा होता है तो डांट फटकार भी हो सकता है, उससे ज्यादा हाथ उठाया तो किसी को नहीं ले लिया। बिल्कुल। और काफ़ी बार ये गुस्सा क्योंकि छोटी छोटी बातों पे आता है। जैसे हमारे नाटक में आपने देखा, खाने के ऊपर ही उसने उसको मार दिया, तो फिर तो मारना तो बिल्कुल गलत है। और छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना भी बहुत बुरी ये बात तो होती है। बोला कि कल बना के दे देंगे, आज ये। हाँ, और मुझे लगता है कि इसके लिए लड़कियों को ना सबसे पहले तो खुद पे डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि ऐसा जब होता है ना तो लड़के पहले ये सोचते हैं ना कि यदि मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ ऐसा करती हूँ, यदि वो छोड़ देता है तो मैं किसके भरोसे रहूंगी, फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। यदि वो खुद पे डिपेंड रहेगी ना तो उसको खुद ही हिम्मत मिल जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। महिलाओं की सुरक्षा से भी रिलेटेड हो तो आप बता सकते हो। नाटक ज़रूरी नहीं नाटक से ही रिलेटेड हो, कुछ भी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो आज। जब हम लोग स्कूल में थे ना तो उस टाइम ऐसे बहुत सी नहीं, एक संस्था आती थी जो महिला सशक्तिकरण के लिए लड़कियों को ऐसे, और स्कूल में जो लड़के वगैरह थे उनको प्रोत्साहित करते थे कि कैसे लड़कियों की हेल्प किया जाता है, ऐसे छेड़ना वेड़ना सब अच्छी बात नहीं होती है, कैसे यदि ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे उसको फेस करें। आते रहते लोग थोड़ा ऐसे सपोर्ट करते हैं लोग। स्कूल में भी नाटक ऐसा होता रहता है। राइट। और वैसे तो रास्ते में भी चलते चलते बहुत से मतलब होते हैं लड़के, जैसे गोली फेंकते हुए ऐसे कुछ अजीब से वर्ड्स यूज करते रहते हैं। तो यदि अकेले हैं तो उनका जवाब नहीं देना चाहिए, यदि साथ में है तब तो ठीक है, लेकिन अकेले हो तो डर लगता है। ऐसे हुआ नहीं है, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है ना, वो लड़के यदि उसको परेशान मतलब ऐसे रास्ते में चलते हुए यदि उसको ऐसे कोई सिग्नल वगैरह देते हैं ना तो उसको रिप्लाई भी कर देती है। अच्छा। तो कैसे कर देती है वो। अरे बाप रे, ऐसा भी होता है। मतलब जवाब दे देती है वो। बात तो सही है। वैसा ही करना चाहिए। और नहीं होगा तो तुम्हें पता है पेपर स्प्रे क्या होता है? हाँ, तो सबको पता है पेपर स्प्रे क्या होता है, क्या सिर्फ अनु को पता है? अमृता को पता है। वो स्प्रे करने में आग भी जलने लगती है। अगर वो स्प्रे करे ना तो आग इतने जल जाते हैं कि आग बंद करने पड़ते हैं और आग धोने पड़ते हैं। जब तक आग ना धो तब तक आग खोल भी नहीं पाते। इसलिए अगर वो एक बार ऐसे कुछ कर लिया ना, स्प्रे कर लिया, तो तुम भाग सकते हो। तुम्हें भागने के लिए बहुत टाइम मिल जाता है। उससे ब्लैक ठीक है, तो मीटिंग एंड करें।
ठीक है। अमृता सैड हो गई। हाँ, डिसअपॉइंटेड थी वो। आप लोग के साथ मजा आ रहा है ना बातें करके। हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है और हमें आप सबसे बहुत सीखने को मिल रहा है, सही में। और एक और चीज़ अगर कुछ कहना हो तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके साथ ये होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके पास पेपर स्प्रे हो या ना हो, आपके पास कुछ हो ना हो, आपका साहस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको डरना नहीं है, डरना तो मतलब भावुक है, पर आपको करेज रखना है कि मैं कुछ भी करूँ मुझे सिचुएशन से बाहर निकलना ही है। तो ये आप ज़रूर मेंटेन करें। और आई थिंक तो इसी के साथ हमारा नाटक और आज की मीटिंग हम समाप्त करना चाहेंगे। हम सबको बहुत खुशी हुई कि आपने ये नाटक देखा और आपको ये अच्छा लगा, और हम यही आशा करते हैं कि आपने कुछ सीखा भी होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग एंड बाय बाय। 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 बाय दीदी। थैंक यू दीदी। I had a lot of fun. I think the kids were very responsive and I think they really did understand. So I had a lot of fun doing this day also and interacting with everyone. Yes, same माझं पण. So the first time I taught them was मी त्यांना इंग्लिश शिकवली आणि it was my also first time. So मला माहिती नव्हतं की ते रिस्पॉन्ड करतील मला की नाही. But the zeal to educate more and all that, त्यांच्यामध्ये there's a lot of potential. Say they interact करतात खूप आणि मला पण खूप मजा आली त्यांना शिकवायला. Great. जब मैं पहले सेशन में आया था तो पहले मुझे ऐसा लगा था कि हम लोग इतने ढंग से पढ़ा नहीं पाएंगे, बट जैसे ही 1 घंटा खत्म हुआ, हमने उनको थोड़े सवाल पूछे, थोड़ा क्विज किया और वो लोग सही जवाब देने लगे, तो हमें अंदर से लगा कि हमारे अंदर भी एक टीचर है, हमारा एक टीचर बाहर आ गया, मतलब सिखाने का एक टैलेंट बाहर आ गया जो हम पहले कभी दिखा नहीं पाए थे। तो हमारे लिए भी एक लर्निंग हो गई, वो लर्निंग के साथ साथ हम दूसरे को भी पढ़ा पाए, उससे हमारा डबल हो गया ना, और ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज के प्ले में। तो आई होप जो हमने सिखाया वो एकदम अच्छे से समझ आया होगा, और जो अवेयरनेस की जो हमने कैंपेन निकाली थी उसका जो गोल है वो पूरा हो गया होगा। आई होप दैट इज डन एंड बड़ा मजा आया। आणि मी महाराष्ट्रीयन आहे, सो to educate somebody in my own native language was another experience only. So I had a lot of fun. Same here. I was expecting everyone to watch, but I was not expecting such prompt responses. So I had a lot of fun. Again, it was very nice. And it was very nice to know that the kids were hearing, listening, responding. They liked it. Yes, great. Thank you so much, all the volunteers. Definitely, students will also share feedback of them with you all. I will.